यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आस्था यश का आपका तीसरा पेपर यहाँ पर बीपीएससी के लिए थर्ड पेपर रहेगा, तो इसको देख लेंगे क्या क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इसमें आपका जो राज्य व्यवस्था है, ठीक है, जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स की आपको जो पॉलिटी रहेगी, ठीक है, पॉलिटी रहेगी, बिहार का जो यहाँ पर पॉलिटी रहेगा वो रहेगा, और आपका पूरा जो यूनियन का पूरा पॉलिटी रहेगा, पूरा यहाँ पर पॉलिटी को सम्मिलित किया गया इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये टेक्स्ट थ्री में देख लेते हैं। और इससे एक बात मैं यहाँ पर और बताना चाहता हूँ कि जो भी नोटिफिकेशन आया 69 का नोटिफिकेशन भी आपका आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना पोस्ट था, 200 कुछ पोस्ट है, 230 या कुछ ऐसे समथिंग पोस्ट दिया हुआ है। तो वहाँ से क्या आपको पोस्ट देख के नहीं चलना है, कम है, ये पोस्ट आगे क्या बढ़ती रहती है अंदर अंदर, ठीक है। बट अभी तो पोस्ट इतनी पोस्ट के लिए आपका नोटिफिकेशन निकाला है, ठीक है। आगे पोस्ट आगे बढ़ती रहेगी, वो जब रिजल्ट देगा तो काफ़ी ज़्यादा पोस्टों पे देगा, और क्योंकि और ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर सम्मिलित कर लेगा वो, ठीक है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। नोटिफिकेशन ऑलरेडी मैं टेलीग्राम में डाल चुका हूँ, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर, किस अधिनियम में भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया है? तो यहाँ पर किसे कहा गया था? ये कहा गया था, बी है यहाँ पर आपका पिट्स इंडिया एक्ट, क्योंकि जो पिट्स इंडिया अधिनियम था आपको, इसमें क्या है, कंपनी भारतीय अधिकृत प्रदेश, उसको पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश यहाँ पर कहा गया था, राइट। इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था? 1773 का जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी कमियों को दूर करना, ठीक है। इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता था आपका 1781 का जो आपका संशोधन अधिनियम था वो, ठीक है। तो क्यों, देखो इसको देखते हैं कि आपको जो रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1773 था, ठीक है, 1773 था, इसकी खामियां थी उसको ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने जो अमेंडिंग एक्ट आपका जारी किया था 1781 पारित किया था, ठीक है, जिसे बंदोबस्त कानून के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, 1781। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कौन से अधिनियम को मनाया था? भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कौन से अधिनियम को मनाया था? ये मनाया था आपका 1858 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है, 1858 का जो आपका भारत शासन अधिनियम है वो, या फिर जो इसको रानी की घोषणा भी बोलते हैं, ठीक है। भारतीय लोगों मैग्ना कार्टा के रूप में भी इसको जानते हैं। इसे ब्रिटिश क्राउन के साथ भारत में कंपनी शासन को बदल दिया, ठीक है। सरकारी सेवाओं में प्रवेश के लिए जाति, पंथ, रंग, आधार भेदभाव इस पर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए का थर्ड का करेक्ट हो जाएगा। 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साइमन आयोग के भारत आने के मुख्य उद्देश्य क्या थे? जो साइमन आयोग था उसके भारत आने के मुख्य उद्देश्य क्या थे? उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि 1919 में अधिनियम के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम को पारित होने के 10 वर्ष के बाद, ठीक है, भारत में उत्तरदायी सरकार की प्रगति की दिशा में किए गए जो कार्य थे उसकी समीक्षा का प्रावधान किया गया था, ठीक है। इसके अनुसार क्या था, 1931 को इसमें कार्य के लिए एक आयोग नियुक्ति करना था, लेकिन क्या सरकार ने 1927 में ही इस आयोग की नियुक्ति कर दी थी। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा 4th का आंसर आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, अधिनियम का सफलता का पता लगाने के लिए। 5वां नंबर है, भारत की स्वतंत्रता के समय असत्य कौन सा है? भारत की स्वतंत्रता थी उस समय यहाँ पर असत्य इसमें से कौन सा गलत है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, मैच करते हैं। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट जो रिचर्ड एटली थे, ये सही है। ब्रिटेन में सरकार किसकी थी? लेबर पार्टी की थी, ये भी सही है। भारत का वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? इनमें से कोई असत्य नहीं, तीनों बातें यहाँ पर सही हैं, डी इसका हो जाएगा। तो डी इसमें कोई असत्य नहीं है। 6ठा है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? ये भी पूछा है, कौन सा सम्मिलित इसमें नहीं है, तो इसको देख लेते हैं। देखो आपका समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची आपकी कहाँ से ली गई है? समवर्ती सूची आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। यहाँ पे समवर्ती सूची लिखा है, आयरलैंड से नहीं ली गई है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई। आयरलैंड से आपका लिखा राष्ट्रीय नीति निश्चित तत्व, और ब्रिटेन से लिया गया संसदीय प्रणाली, अमेरिका से मौलिक अधिकार, ठीक है। तो ये सब हैं, और आपका ये सी गलत होगा इसमें। अगला देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन को। निम्न संविधान सभा में मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? संविधान सभा का जो बहिष्कार था उसका प्रमुख कारण क्या था, ये बताना है 7वें नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे मैं 7वें का हमारा जो आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। क्योंकि संविधान सभा है उससे मुस्लिम लीग के लिए बहिष्कार का प्रमुख कारण, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान बनाना चाहती थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 7 का बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन को। 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है, कौन सा कथन इनमें से गलत है? तो देखते हैं, देखो इसमें से कौन सा कथन गलत है, इसको पढ़ लेते हैं। इंग्लैंड में संसदीय राजतंत्र है, ये आपका करेक्ट है, ठीक है। भारत में संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से प्रेरित है, ये भी बिल्कुल बात करेक्ट है, राइट। अगला है, हमारा भारत और इंग्लैंड दोनों संसदीय व्यवस्था में संसदीय संप्रभुता का प्रावधान है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि देखो भारत में सरकार संसदीय प्रणाली है उसको अपनाया है, लेकिन भारत की संसद ब्रिटेन संसद के समान नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन की संसद संप्रभु है, राइट। क्या है? संप्रभु है, इसलिए गलत होगा। और आपका सी यहाँ से इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कौन सा गलत है, तो सी गलत है। 9वां नंबर, संविधान सभा का संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ, राइट। तो ये किस आधार पर हुआ है? ये आपका हुआ है जो वयस्क मताधिकार है, संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए हैं, ठीक है, जिनका चुनाव जुलाई 1946 में संपन्न हुआ था, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा वयस्क मताधिकार, ठीक है, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का। 10वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक गणराज्य से पूर्व किस
शब्दों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो किस लिए किया गया था? तुम्हारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा 10वें का, यहाँ पर डी करेक्ट होगा। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न। राइट, तो हमारा क्या हो जाएगा 10वें का डी। और भी यहाँ पर वर्ड थे, जैसे कि मैं बता देता हूँ, लोकतंत्रात्मक गणराज्य से पूर्व जो समाजवादी सबसे, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, ये सब जो यहाँ पर प्रयोग किया गया था। अगला क्या है 11 नंबर, तो 10वें का आपका क्या हो जाएगा? उपयुक्त में सभी। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है? ठीक है, ये कितने प्रकार के न्याय का यहाँ पर उल्लेख किया गया, तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। ठीक है, 3-5 प्रकार के, जैसे कि स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता की यहाँ पर बात कही है, सामाजिक, आर्थिक और आपकी राजनीतिक। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? जो 11 है, 11 का आपका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट होगा 3। ठीक है, 12 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है, इसको देखते हैं। यूएसए, दोहरी नागरिकता। ठीक है, अगला क्या है? सही है। अगला है भारत, विधि द्वारा स्थापित कार्यविधि, ये भी सही है। ऑस्ट्रेलिया, सरकार का एकात्मक रूप, ये आपका गलत है। तीसरा, देखो भारत में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई, जैसे मैं पहले बता भी चुका हूँ। ठीक है, तीनों सूचियाँ जो हैं क्या ऑस्ट्रेलिया से संविधान से प्रेरित में है, तो हमारा क्या है? ये गलत हो जाएगा एकात्मक रूप। अगला क्या? स्विट्जरलैंड, बहुल कार्यपालिका, ये भी ठीक है। आपका तीसरा गलत है, ऑस्ट्रेलिया वाला। चौथा 13 नंबर देखते हैं, निम्न सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई? सेवा की अवधारणा जो है सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई थी? तो ये प्रारंभ हुई थी आपकी ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम ब्रिटेन में 1991 में यहाँ पर ये प्रारंभ हुई, जिसका तात्पर्य क्या था? उस अधिकार से था जिसका राज्य एक निश्चित अवधि के अंदर लोक सेवाएं देने की गारंटी देता था। ठीक है, अगला देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ है? कहाँ उल्लेख है? ठीक है, ये पूछा है 14 नंबर में। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा हमारा आंसर। यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा नीति निषेध तत्वों में। ठीक है, भारत के जो संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना, राज्य के नीति निषेध तत्व आपका है अनुच्छेद 51। ठीक है, आपका जो नीति निषेध तत्व आते हैं कहाँ से आते हैं? आर्टिकल 36 से 51। ठीक है, आर्टिकल 36 से 51 तक आते हैं ये, और ये किस आर्टिकल में? ये 51 आर्टिकल में दिया हुआ है। ठीक है, तो बी यहाँ पर इसका 14 का करेक्ट हो जाता है। 15, निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची एवं समसूची, समवर्ती सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है? ठीक है, थोड़ा सा मैं जल्दी बोल रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा सा मिस हो जा रहा है वर्ड। आप यहाँ क्वेश्चन रीड कर सकते हैं जो क्वेश्चन लिखा हुआ है। राइट, देखो क्योंकि ये आपको जो ये लेक्चर है पूरा जो 150 क्वेश्चन है, कोशिश करता हूँ कि 1 घंटे के अंदर में ही कवर हो जाए वो। राइट, बाकी अब थोड़ा सा स्पीड में पढ़ेंगे भी। देखो टाइमिंग भी आपका कम है, सितंबर में एग्जाम भी होना है, जुलाई आ गया आपका। ठीक है, अगस्त सितंबर, तो अच्छे से थोड़ा सा स्पीड में क्वेश्चन करिए। राइट, क्वेश्चन आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा 15 नंबर का। तो देखते हैं, इसमें स्टेटमेंट दे रहा है 5वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची और 9वीं अनुसूची। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा 15 का आंसर होगा बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बी यहाँ पर आंसर होगा। बी मतलब क्या है? 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ हैं। कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, जिसमें क्या केंद्र और राज्य के मध्य विषयों का विभाजन किया गया है, ये आप यहाँ पर जानते ही हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर, अनुसूची एवं उसकी जो विषय है उसके साथ सुमेल कौन सा नहीं सुमेल कर रहा है, ये पूछा है। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखो इसमें क्या होगा, पहला है अनुसूची 4 राज्यसभा के सदस्य, ये भी ठीक है। अनुसूची 7 विषयों का विभाजन किया गया इसमें, ये भी ठीक है। जो आपका अनुसूची यहाँ पर 8 दिया हुआ है, ये मंत्री की शपथ नहीं है अनुसूची 8 में। ठीक है, यहाँ पर क्या है अनुसूची 8 में, यहाँ पर क्या है? भारत के जो कुछ भाषाएँ हैं, भारतीय संविधान के कुछ जो हमारा भाग 18 है, ठीक है, सॉरी भाग 17 है, उसमें अनुच्छेद 343 से 351 तक इसमें शामिल है भाषाओं से संबंधित। तो हमारा क्या हो जाएगा? 16 का सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, ना कि मंत्री की शपथ। ठीक है, अगला देखते हैं आपका जो 17 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अनुसूची 7 में आपका क्या 8 में क्या है? जो भाषाएं हैं आपकी भाग 17 से रिलेटेड। ठीक है, वो आर्टिकल जो आपका 343 से 351। ठीक है, 343 से 351 तक। राइट, अगला देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को। राज्य से संबंधित क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है। जो क्षेत्रीय परिषद है उनका गठन किया गया है राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के आधार पर। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 17 का ए। अगला देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत संघ राज्य संबंधों में संबंधित नहीं है इनमें से? ठीक है, तो 18 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर लकड़वारा समिति। देखो जो लकड़वारा समिति इसका गठन कब हुआ था? 1993 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1993 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता प्रोफेसर डीटी जो आपके लकड़वारा थे उन्होंने की थी। हाल ही में क्या 2011 में आधिकारिक गरीबी रेखा पूर्ण तरह से क्या है 1993 में लकड़वारा समिति की सिफारिश के आधार पर थी। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। 19 नंबर, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित वाक्य हम भारत के लोग के संबंध का क्या असत्य है? इसमें से जो हम भारत के लोग वर्ड है हमारा जो वर्ड है उसमें से क्या सत्य है इसके बारे में? ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है भारत निर्माण की जो भारत की जनता के द्वारा जुड़ा हुआ है। संविधान निर्मात्री जो सभा है उसके सदस्य जनता के उसके प्रतिनिधि थे।
तीसरा क्या है, भारतीय गणतंत्र की संप्रभु या प्रमुखता जनता में निहित होती है, या भारत की संविधान की जनता जो है उसमें सहमति पर आधारित होती है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है पूछा है, ठीक है, हम भारत के लोग जो हैं उसको बात को लेकर, राइट। तो हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा 19 का एक से करेक्ट आंसर होगा कि देखो भारत अपने लोगों के साथ एक स्वतंत्र देश है, ये किसी भी राष्ट्र का प्रभुत्व नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट, 19 का ए। अगला देखते हैं, ये गलत होगा ए नंबर में। 20 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के प्रस्तावना में संविधान को अपनाने की किस तिथि का उल्लेख है, ठीक है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में संविधान को अपनाने की किस तिथि का उल्लेख किया गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये किया गया आपका 26 जनवरी 1949, जो आपका आज़ादी था उससे 2 मंथ पहले, ठीक है। देखो प्रस्तावना उद्देश्य हमारा ये क्या था, इसका जो संकल्प था, संकल्प पर आधारित है, जिसे 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा यहाँ पर संकल्प प्रस्ताव को पारित किया था, ठीक है, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था, जो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा यहाँ पर इसको अपनाया भी गया था, राइट। इसलिए जो 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर इसे लागू भी किया गया था, ठीक है। लागू जब किया गया था 50 को, और क्या अपनाया गया था 1949 को, ठीक है। तो अपनाना पूछा है तो 2649 पूछेगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। 21 देखते हैं, निम्नलिखित मूल अधिकारों में से कौन सा एक भारत के नागरिकों के पास नहीं है। इनमें से कौन सा एक मूल अधिकार है जो भारतीय नागरिकों के पास नहीं है, यहाँ पर ये पूछा है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर हो जाएगा जो संपत्ति अर्जन या धारण या व्ययन का अधिकार है, ये भारत के पास नहीं है, ठीक है। जो संपत्ति से हमारा यह है किस आर्टिकल में आता है, 12 से 35, ठीक है। आर्टिकल 12 से 35 से संविधान के भाग 3 में आता है, राइट। भाग 3 में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए। संविधान निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार प्रदान करता है कि समानता का अधिकार 14 से 18 में आता है, राइट। तो देखो आप लिख सकते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, मैं आपको बता देता हूँ, जबकि स्वतंत्रता का अधिकार है वो आपका आता है 19 से 22, आर्टिकल 19 से 22, एक बार आप कहीं लिख लीजिए इसको। उसके बाद क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह आता है आपका 23-24, ठीक है, 23-24। और आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है आपका 25 से 28, ठीक है, 25 से 28, राइट। और आपका सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार आता है, सांस्कृतिक या शैक्षिक अधिकार आता है आपका 29-30 में, 29-30, ठीक है। उसके बाद और क्या आता है, उसके बाद आता है संपत्ति का अधिकार आपका आर्टिकल 31। उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है आर्टिकल 32, ठीक है। तो ये सब आर्टिकल क्या है आपके इसमें आते हैं, राइट, देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम 22 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है, 22वां नंबर क्वेश्चन। 21वें में आपको मैंने बता दिया है, 21वें का आंसर क्या होगा, बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 21वें का, ठीक है। 22वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वे कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं है, ठीक है। कौन से अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, देखो अनुच्छेद 15, 16, 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, ये होगा, ठीक है। और क्या होगा, संसद और विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनका सदस्य होने का अधिकार, राइट। कुछ सार्वजनिक पदों की यात्रा, राइट। तो हमारा कौन सा इनमें से जो गैर नागरिकों को नहीं है, तो ये सभी होंगे, सभी हैं, ठीक है। गैर नागरिकों को नहीं है, ये सभी नहीं है गैर नागरिकों को। कौन से नहीं है, कुछ सार्वजनिक पदों की यात्रा भी नहीं है, संसद के जो विधानमंडल सदस्य होने का अधिकार नहीं है, ठीक है। ये क्या है, अनुच्छेद 15, 16, 19 ये है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर होगा, राइट। देखो इसको थोड़ा सा बता देता हूँ, इसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं जो गैर नागरिकों को नहीं होते हैं, ठीक है। ये सब गैर नागरिकों को नहीं अधिकार मिलते हैं, राइट। जैसे कुछ सार्वजनिक पदों की यात्रा करना, जैसे मैंने आपको बता ही दिया, संसद और विधानमंडल सदस्य होने का अधिकार ये भी बता दिया मैंने आपको, राइट। अनुच्छेद 15, 16, 19 जो अधिकार है ये भी बता दिया आपको, ठीक है। तो डी आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय मूल का विदेशी नागरिक को कौन सा अधिकार प्राप्त है। भारतीय मूल का है, ठीक है, भारतीय मूल का विदेशी नागरिक को कौन से मूल अधिकार प्राप्त हैं, ये पूछा है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो 23 का आपका डी हो जाएगा यहाँ पर, इसमें से कोई नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो भारतीय मूल का विदेशी नागरिक को ऐसी अधिकार प्राप्त हैं जो भारतीय नागरिक को, जैसे कि उपराष्ट्रपति चुने जाने का, ठीक है, राष्ट्रपति चुने जाने का, राज्य विधान परिषद चुने जाने का इत्यादि, राइट। तो हमारा क्या आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस कारण भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है, ठीक है। किस कारण से हमारी भारतीय नागरिकता है वो समाप्त हो सकती है, तो ये हो सकती है आपकी स्वैच्छिक त्याग से, आप त्याग दे सकते हैं तो भी खत्म कर सकते हैं, बर्खास्तगी होगी तो भी हो जाएगी, वंचित करने से भी, तो क्या सभी से हो सकती है, ठीक है। इनमें सभी से हो सकती है। अगला देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को। 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के नागरिक का मूल कर्तव्य नहीं पूछा है, कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, ठीक है। जन संपत्ति की रक्षा या हिंसा का संत्याग करना, भारत की सांप्रदायिकता का अखंडता का बनाए रखना, ठीक है। तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो हमारा यहाँ पर 25 का आंसर हो जाएगा
परिवार नियोजन अपनाना एवं जनसंख्या नियंत्रण करना, ये नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपका सभी होगा, राइट। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है, इनमें में से किसके अधीन अधिकृत किया गया है? ये किसके अधीन अधिकृत किया गया? यह आपका किया गया समता का अधिकार, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 15, ठीक है, आर्टिकल 15 के अनुसार धर्म की मूलभूत जाति लिंग आधार पर क्या है, इसके विभेद या प्रतिषेध मौलिक अधिकार है, ठीक है। इसे समता के अधिकार के अंतर्गत यहाँ पर वर्गीकृत किया गया है। समता का अधिकार आपका क्या है, जैसा मैंने आपको बताया था ऊपर 14 से 18 आर्टिकल में आता है, और ये 15 में होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 26 का सी। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन, संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? कौन सी बात यहाँ पर सही है जो स्वतंत्रता के अधिकार है उसके बारे में, ठीक है। तो देखते हैं, देखो यहाँ पर क्या होगा, भारतीय संविधान की स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकारों में सम्मिलित है। इसकी 19, 20 और 21, 22 की जो क्रमांक धाराएं हैं नागरिकों को बोलने या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित 6 प्रकार की स्वतंत्रता यहाँ पर प्रदान करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाता है 27 का डी, ठीक है। भ्रमण की स्वतंत्रता, संवैधानिक स्वतंत्रता, भाषा की, ये सब यहाँ पर सही है। तो क्या हो जाएगा, तीनों बातें सही हैं, डी करेक्ट होगा। 28 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकार संशोधन किया जा सकता है केवल किसके द्वारा, ठीक है। ये केवल किसके द्वारा किया जा सकता है? ये किया जा सकता है आपका संसद के द्वारा। भारत में नागरिकों का मौलिक अधिकार संशोधन करने की शक्ति संसद में सक्षम है, लेकिन यह संशोधन इस तरह से किया जाना चाहिए कि यह संविधान की मूल संरचना को प्रभावित नहीं करता हो, ठीक है। संशोधन विधेयक को बहुमत, विशेष बहुमत के माध्यम से पारित किया जाना चाहिए, ठीक है, यानी कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 28 का सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 29 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय मूल का अधिकार नहीं है? भारतीय का मूल अधिकार नहीं है इनमें से, ठीक है। तो इसको देखते हैं। देखो संपत्ति का अधिकार, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि जो संपत्ति का अधिकार है ये इसमें मूल अधिकार, इसका भारतीय का मूल अधिकार नहीं है, भारत का मूल अधिकार नहीं है। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो भारतीय संविधान का अनुच्छेद आपका 31 है, ठीक है। आर्टिकल क्या 31, अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार का वर्णन था, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन 1978 1978, इसमें क्या इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से वंचित कर दिया गया, विधिक अधिकार से हटा दिया गया, ठीक है। वर्तमान संपत्ति के अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 ए, ठीक है, क्या आर्टिकल 300 ए के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित है या स्थापित किया गया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 29 का डी, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला 30 नंबर क्वेश्चन को, 30 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के स्रोत के रूप में असत्य है। भारतीय संविधान स्रोत के रूप में क्या असत्य है इसमें से ये बताना है 30 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, क्या असत्य पूछा है। नीति निषेध तत्व ऑस्ट्रेलिया, नीति निषेध तत्व कहाँ से लिया गया आपका, ये नीति निषेध तत्व आपका लिया गया है, ये मैंने आपको ऊपर बता चुका है। नीति निषेध तत्व आपका आयरलैंड से लिया गया, ठीक है, आयरलैंड से। बाकी सब यहाँ पर सही है। 31 क्वेश्चन है, विधि की जो स्थापित प्रक्रिया है जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, ठीक है, किस अनुच्छेद में किया गया है, ये किया गया आपका 31 में। ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, विधि की स्थापित प्रक्रिया जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लेख और अनुच्छेद 21 में है, ठीक है। ए 32, निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है? किसने कहा है? जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, किसने कहा था ये, किस अनुच्छेद को कहते हैं संविधान का जो आपका आत्मा कहते हैं, वो भी मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर किसने कहा था, तो आंसर हो जाएगा आपका ग्रेनविल ऑस्टिन, ठीक है, जो आपके राज्य के नीति तत्व हैं उनको अधिकारों के क्या है मूल की, मतलब संविधान की मूल आत्मा कहा था। तो 32 का बी हो जाएगा इसका, ग्रेनविल ऑस्टिन। अगला क्या 33 नंबर क्वेश्चन, वो संविधान को उपचारों का अधिकार था, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था आपको, ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो आर्टिकल 32 था वो। ये क्या है 33 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसके प्रतिष्ठापित है, किसमें प्रतिष्ठापित है, ठीक है, ऐसा बोला है। तो हमारा 33 में आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका बी, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा राज्य के नीति तत्व, ठीक है। कल्याणकारी राज्य की जो एक अवधारणा है जिसमें क्या है अपने नागरिक को आर्थिक और सामाजिक भलाई के संरक्षण के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बी। 33 नंबर, नीति निषेध सिद्धांत के बारे में सही सम्मिलित नहीं है, कौन सा सही सम्मिलित यहाँ पर नहीं है नीति निषेध सिद्धांत के बारे में देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन को। देखो आर्टिकल 39D 39D यहाँ पर लिखा हुआ है, ये होता है समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये तो बात सही है। अनुच्छेद 40 होता है पंचायती राज का जो संबंधित होता है, ठीक है ये। और जो आपका अनुच्छेद 44 होता है एक समान नागरिक संहिता होती है, ठीक है, ये बात सही है। तो इसमें कौन सम्मिलित नहीं, इनमें से कोई सम्मिलित नहीं, मतलब इसमें से क्या है कोई गलत नहीं है, सभी बातें क्या है सही है। यहाँ पर इसमें पूछ रहा है आपको, देखो क्वेश्चन आपसे पूछने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए, जरूरी नहीं कि आपको तीनों बातें सही हैं तो आप करेक्ट कर ले जाओगे। इसमें पूछा कौन सम्मिलित नहीं है, तो इनमें से कोई ऐसा नहीं है कि कुछ सम्मिलित जो ना हो, बाकी सभी सम्मिलित हैं, यहाँ पर सभी बातें सही लिखी हुई हैं, ठीक है। अगला है
35, राज्य के निश्चित तत्व के सिद्धांत के निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। राज्य के जो नीचे सिद्धांत हैं निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा सही नहीं है, ये पूछा है नीतिशक तत्व के बारे में या नीतिशक सिद्धांत के बारे में। तो देखते हैं इसमें। पहला बोला जीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, सही है। अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि या संस्कृति संरक्षण, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भारतीय संविधान में क्या है, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 2930 में विशेष अधिकार यहाँ पर दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, बी इसका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 36, भारत के में धर्मनिरपेक्ष राज्य का तत्व निम्नलिखित में से क्या नहीं है। धर्मनिरपेक्ष राज्य है जो, उसका क्या तत्व इनमें से नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 36 में डी इसके करेक्ट आंसर होगा, धार्मिक संपत्ति का कराधान, ठीक है, डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 37, भारत में संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, ये करता है राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, ठीक है। तो अध्यक्ष की जो अनुपस्थिति है उसमें लोकसभा के उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है, ठीक है, और उसकी अनुपस्थिति होने पर राज्यसभा के जो उपाध्यक्ष हैं वो उसकी बैठक की अध्यक्षता करता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 37 का सी, राइट, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। आपको जो संयुक्त बैठक है किस आर्टिकल में, ये पूछ सकता है, आर्टिकल 111 111, ठीक है। अगला देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। इसमें से किसे महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है, राइट। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर किसी राज्यपाल, मतलब किसी राज्य के राज्यपाल को, राज्यपाल पर क्या महाभियोग नहीं लगाते हैं, तो इसलिए आपका इस पर बिना मतलब महाभियोग के हटाया जा सकता है, क्योंकि राज्यपाल को किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा हटा सकता है। राज्यपाल के कार्यकाल की कोई सुरक्षा नहीं होती है, ठीक है। अगला देखते हैं 39, न्यायिक सक्रियता का आधार नहीं है। इनमें से न्यायिक सक्रियता का आधार नहीं है क्या, ठीक है, ये पूछा है। तो न्यायिक सक्रियता का आधार इनमें से संविधान द्वारा न्यायपालिका की सर्वोच्चता, ये इसकी जो है न्यायिक सक्रियता का आधार नहीं है, ठीक है। तो 39 का आपका डी वहाँ पर हो जाएगा। 40 नंबर देखते हैं। 40वां नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि, इसका निहितार्थ क्या है कि आपको कौन से इसमें सही मैच बैठता है बताना है, सही मतलब होता है। तो ये होता है सभी संसद के सदस्यों, सभी राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों का मत मूल्य के बराबर होता है। यहाँ पर 40 का सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु पर त्याग अथवा हटाए जाने पर रिक्त पद को कितने समय के भीतर भरना होता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। तो ये भरना होता है आपका 6 माह के भीतर। यदि कार्यकाल इस्तीफा, निष्कासन, मृत्यु या अन्यथा कोई खाली पद खाली हो जाता है तो इसे क्या है, हुई जो तारीख है, जो तारीख में खाली हुआ था उस तारीख से 6 महीने के भीतर क्या है उसको भरना होता है, या चुनाव करना होता है उसमें, ठीक है। तो 6 महीना हो जाएगा। अगला लगता है 42 नंबर क्वेश्चन को, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। भारत में कार्यपालिका है उसका अध्यक्ष यहाँ पर कौन होता है। तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ए इसका करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रपति, ठीक है। भारत के जो मैं संविधान के दौरान अनुच्छेद 53 का 1 ये क्या होता है, इसमें अनुसार क्या संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होगी, राइट। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 42 का ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 43, निम्नलिखित में से कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं पूछा है, कौन सा यहाँ पर सही नहीं है, इसको देखते हैं। देखो पहला बात बोला, भारत को राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि तक पद पर धारण रहता है, बिल्कुल सही बात है। भारत को राष्ट्रपति केवल राज्यसभा में ही साधारण बहुमत से द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है, गलत है। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि देखो जो आपका राज्यसभा है उसमें भी विशेष बहुमत प्रस्ताव पारित करके, जो लोकसभा है और लोकसभा है उसमें भी साधारण बहुमत से पारित करके, ठीक है। जबकि राष्ट्रपति जो इन्हें संविधान के उल्लंघन के आधार पर इसे महाभियोग से हटाया जा सकता है, राइट। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान में कोई आधार यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, राइट। तो 43 का आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण है का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग का अधिकरण भाग नहीं है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग का अधिकरण का भाग नहीं है। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, देखते हैं इसको। पहला स्टेटमेंट है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राज्य की विधानसभा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका होगा राज्य की विधानसभा है, ठीक है। जो महाभियोग संसद में एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। संसद के दोनों सदनों में नामित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग को भाग ले सकते हैं, राइट। राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभा जो है उनमें निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं, हालांकि वे उनके उपचुनाव में जो उनको चुनाव होता है उसमें भाग लेते हैं। जो आपके उनमें महाभियोग उसमें भाग नहीं लेंगे जबकि चुनाव में भाग लेंगे, ठीक है। साथ ही राज्य की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उसमें महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 44 का आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, राज्य की विधानसभा है। 45,
निम्नलिखित में से किस प्रकार उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है, किस प्रकार यहाँ पर राष्ट्रपति को हटाते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। जैसा कि राज्यसभा में प्रभावी बहुमत द्वारा लोकसभा में समान बहुमत, सी मैं आपको बता भी चुका हूँ। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर क्या होगा? सी करेक्ट होगा, 45 का सी। अगला लिखते हैं 46 नंबर। उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए कितने प्रस्ताव और अनुमोदक होना चाहिए? ठीक है, कितने प्रस्ताव अनुमोदक होना चाहिए? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, कितना उपराष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार के लिए 20 प्रस्ताव और 20 अनुमोदक के हस्ताक्षर होना चाहिए। तो 40 आपका ए करेक्ट होगा, 46 का। 47, भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है वो। ठीक है, तो 47 का आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं 48, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में सही है? भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में कौन सी बातें यहाँ पर सही पूछी हैं? उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। दूसरी बात है, भारत में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में सदस्य दोनों सदस्य होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बोला है कौन सा सही है, तो यहाँ पर ओनली जो पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ये वाला। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो तीसरा स्टेटमेंट दे रहा है वह संसद के किसी सदन का सदस्य होगा, वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य होगा। ये बात क्या है? गलत है आपका। ठीक है, क्या होगी? ये बात गलत होगी। तो जहाँ पर 3 होगा वो काट देंगे, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, 1 2 बात करेक्ट है, तीसरी बात यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो इसको देख लेते हैं एक बार। देखो, उपराष्ट्रपति राज्यों की जो परिषद उसमें पदेन अध्यक्ष होते हैं, वह किसी अन्य लाभ के पद धारण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मृत्यु, त्याग पत्र या किसी के कारणवश पद से हटाए जाने के जो पद रिक्त हैं उनकी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए, ओनली 1 2। 49, वह कौन राष्ट्रपति थे जिन्होंने संसद, ठीक है, जिन्होंने संसद में किसी विधेयक को वापस करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति की शक्ति या निलंबन वीटो का प्रयोग किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 49 का। यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, एपीजे अब्दुल कलाम पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या संसद में किसी विधेयक को वापस करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति निलंबन वीटो का इस्तेमाल किया था। 49 बी। अगला देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। 50वां क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, इनमें से कौन सा गलत है? ये पूछा है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। देखो, पहला स्टेटमेंट है भारत के जो प्रधानमंत्री उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर ए उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 50 का ए। ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। सभी मंत्री परिषद प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं जबकि पीएम राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कर सकती है। ये स्टेटमेंट इसका गलत होगा। ठीक है, अगला क्या? 51, केंद्र राज्य संबंध के बारे में सही सुमेलित नहीं है। केंद्र राज्य में कौन सा सुमेलित यहाँ पर नहीं है, इसको पूछा है। ठीक है, देखते हैं। पहला क्या? अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद। ठीक है, 280 वित्त आयोग, ये भी सही है। अनुच्छेद 279 ए आपका है जीएसटी, राइट, ये भी ठीक है। आपका जो अनुच्छेद 275 बिहार का विशेष संदर्भ, ये गलत है। क्या होगा आपका? जो आप 275 इसके अनुसार केंद्र और राज्य के सहायक अनुदान किए जाने वाले क्या यहाँ पर प्रावधान किया गया है ना, प्रावधान किया गया है। भारतीय संसद एक ऐसी राशि है जिसे अनुदान के रूप में भी राज्य को देगी, वह भारत के संचित निधि से दी जाएगी। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? डी यहाँ से आंसर होगा। 52, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार क्या होती है जिसमें क्या होता है? तो देखो, इसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। तो 52 का आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 53 नंबर देखते हैं। 53 क्वेश्चन है, राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं? राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं? तो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 53 में। 53 में आपका यहाँ पर बी करेक्ट होगा। ठीक है, 53 में बी करेक्ट होगा, क्योंकि देखो निम्नलिखित में से किस स्थितियों में राज्यसभा और जो शक्तियाँ इसकी लोकसभा के बराबर होती हैं? मैं बता देता हूँ। आपके साधारण विधेयक को लाना या पारित करना, ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक को परिचय और पारित होना हटाना, ठीक है, व्यय वाले जो वित्तीय बिल हैं यहाँ पर उनको परिचित होना, पास कराना, भारतीय संचित निधि है, राष्ट्रपति का चुनाव है वहाँ भी होगी, ये सब में क्या है? इनमें लोकसभा राष्ट्रसभा की बराबर शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है, किस क्षेत्र में है? तो 53 का आपका बी हो जाएगा, संविधान संशोधन के विषय में बी। 54, प्रोटेम स्पीकर के रूप में किससे नियुक्त किया जाता है? ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछ चुका है, एक पेपर मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो वहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है प्रोटेम स्पीकर का क्वेश्चन। ठीक है, तो देख सकते हैं प्रोटेम स्पीकर का जो रूप में किससे नियुक्त किया जाता है? ये नियुक्त करते हैं आपके जो निवर्तमान लोकसभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य होते हैं। ठीक है, उनको यहाँ से नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो 54 का यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपके नवनिर्वाचित बोल सकते हैं इसको, राइट। क्या अनुच्छेद जो आपका संविधान का अनुच्छेद 94 में दूसरे जो प्रावधान है वहाँ पर इसके नई लोकसभा के पहली बैठक के ठीक पहले खाली होता है, ये यहाँ पर दिखाया गया उसमें। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55, यदि राज्यसभा
किसी धन विधेयक को सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा, लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करेगी या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। तो 55 का आपका ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधन करने में कोई शक्ति निहित नहीं है। राज्यसभा अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकती है। राज्यसभा वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती है, ठीक है। इसमें से कौन सा पूछा है, सही उत्तर का, सत्य उत्तर का चयन करना है, राइट। तो 56 में हमारा यहाँ पर देखते हैं, देखो यहाँ पर जो आपकी पहली बात बोल रहा है, राज्यसभा धन विधेयक तो स्वीकार कर सकता है या तो कोई शक्ति नहीं है, ये भी आपको पहली बात बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, राज्यसभा में दोनों की मांग को मतदान नहीं कर सकती, ये भी बात आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। दोनों बात आपकी क्या है, बिल्कुल सही है। तो देख लेंगे जहाँ पर एक जहाँ पर दो होगा वो दोनों बातें आपकी सही होंगी। 2 1 2 यहाँ पर भी है, 1 2 यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें बोला है कि कौन सही नहीं, तो हटा दीजिए इसको। दोनों बातें कहाँ पर है, इसमें हैं और एक इसमें भी हो सकती है, तो तीसरे को भी देखना होगा। तो राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा नहीं हो सकती, ये भी बात आपकी सही। तो तीनों बातें क्या है, करेक्ट हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन, 57 है, राज्यसभा को कौन सा एक ऐसा अनन्य अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को नहीं प्राप्त है, ठीक है। कौन सा प्राप्त है, कौन सा इसको नहीं प्राप्त है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, मतलब एक और दो दोनों। राज्य सूची के लिए किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व को घोषित करना ये, और आपको अखिल भारतीय जो सेवा है उसको स्थापित करने का अधिकार संघ को, सरकार को देना ये। तो दोनों बातें क्या है यहाँ पर करेक्ट है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 58, भारतीय संसद की सर्वोच्चता के संबंध में क्या सत्य है, भारतीय जो संसद है उसकी सर्वोच्चता के विषय में क्या सत्य है, यहाँ पर ये बताना है आपको 58 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 20 से आंसर होगा, संसद संविधान के भीतर सर्वोच्च है, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 59, लोकसभा में जो कोरम है उसका कुछ सदस्यों का कितना % होता है या कितना बटा, मतलब कितना संख्या होता है, वो कितना होगा, तो आपका होता है 59 का 1/10 इसका होता है। कोरम कितना है, 1/10, ठीक है। जैसे कि देखो कोरम का तात्पर्य होता है कि लोकसभा की बैठक है उसमें कम से कम सदस्यों की उपस्थिति कितनी अनिवार्य होती है, इसको कोरम बोलते हैं, ठीक है। जो हमारे लोकसभा संसद है निम्न समय कितना होता है, वर्तमान में लोकसभा सदस्य की संख्या की होती है 545, ठीक है। 545 डिवाइडेड करें तो आपका 55 अप्रोक्स में आएगा, राइट, उतना होना चाहिए मिनिमम। अगला देखते हैं, 59 हो गया। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, इनमें से कौन सा कथन सत्य पूछा है। राज्यसभा में लंबित विधेयक जो जिसको लोकसभा में पारित नहीं किया जाता है, लोकसभा विघटन पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें से देखते हैं कौन से यहाँ पर इसमें सही कथन है 60 नंबर में। तो यहाँ पर देखो सभी बातें सही बोली हैं, पहली बात भी सही, दूसरी भी सही, तीसरी भी सही है, ठीक है। लोकसभा से पारित किंतु राज्यसभा में लंबित विधेयक लोकसभा में विघटन समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ये भी बात सही है। तीसरा क्या है, संसद का संयुक्त अधिवेशन जो आहूत करता है उसके राष्ट्रपति की घोषणा के उस व्यक्ति को बचाया जा सकता है जो लोकसभा में विघटन की घोषणा के बाद समाप्त हो जाती है। तो तीनों बातें करेक्ट हैं यहाँ पर, राइट। अगला 61, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके लिए आयोजित की जाती हैं, ठीक है, किस लिए आयोजित की जाती हैं, तो ये आयोजित की जाती हैं जो आपकी कोई विधेयक है उस पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए मतलब जो हमारे सदन है उस पर मतभेद ना हो या उस पर कोई बात हो, उस पर विचार करने के लिए ये इसमें क्या है, दोनों सदनों की बैठक आहूत की जाती हैं या आयोजित की जाती हैं। तो 61 का क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर, संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में किसका निर्णय अंतिम माना जाता है, संसद की किसी अयोग्यता के संबंध में किसका निर्णय अंतिम माना जाएगा, तो ये पूछा है। तो ये आपको हो जाएगा, निर्वाचन आयोग के परामर्श के बाद दिया गया राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम माना जाएगा, सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। 63, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि चुने जाते हैं, लोकसभा जो केंद्र शासित के जो प्रदेश हैं उसमें प्रतिनिधि चुने जाते हैं, कहाँ से, किसके द्वारा, ठीक है। तो ये चुने जाते हैं आपके केंद्र शासित प्रदेशों में जनता के सदन, जो जनता है के सदन के लिए प्रत्यक्ष चुनाव अधिनियम 1965 के द्वारा संघ शासित प्रदेशों में लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका प्रत्यक्ष चुनाव यहाँ पर किया जाता है। तो 63 का आपका ए यहाँ पर निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल, ठीक है, ये होगा। अगला क्या है 64, भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने के क्या उद्देश्य हैं, स्थगन प्रस्ताव यहाँ पर है लाए हैं उसके क्या उद्देश्य हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 64 का ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 25 सदस्यों को मंत्रियों से सूचना प्राप्त हेतु, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65, निम्न में से कितने नई संसद में लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की बैठने की संख्या होगा, जो नई अभी आया है कितनी संख्या होगी लोकसभा में, कितनी राज्यसभा में होगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जो आगे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का ए, ठीक है। लोकसभा में 888, राज्यसभा में 384। आज़ादी के 75 साल के बाद भारत में जो आपका माननीय अब नई संसद है ना, उसमें बैठकर नए कानून बनाएंगे,
ठीक है। 862 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला आपका संसद भवन तैयार हो गया। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन भी किया यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। 66 नंबर, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? जो उच्चतम न्यायालय की जो न्यायाधीशों में वृद्धि करने की संख्या इसमें से किसमें निहित है? हमारा आंसर यहाँ पर 66 का हो जाएगा। यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है, ठीक है, उनकी संख्या बढ़ाने की शक्ति संसद में निहित होती है। भारतीय संविधान के न्यायाधीशों के जो विनियमित करने के लिए संसद की प्राधिकृत है, उसमें उच्चतम न्यायालय के 2019 के बिल में न्यायाधीशों की संख्या में 4 न्यायाधीशों में वृद्धि की गई थी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका 66 का बी। अगला क्या है 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय को पुनर्वलोकन की शक्ति प्राप्त है, इसका अभिप्राय है क्या? ठीक है, जो पुनर्वलोकन है उसका अभिप्राय क्या है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर यह विधानमंडलों द्वारा पारित कानूनों और कार्यपालिकाएं तथा द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश को असंवैधानिक घोषित कर सकता है यदि वह संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हों, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 67 का सी। अगला है 68, लोकसभा की संसदीय समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? जो लोकसभा की संसदीय समिति हैं उनकी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राइट? तो ये करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 68 का सी, ठीक है। अगला देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन, सरकारी आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सरकारी आयोग की स्थापना की गई थी आपका, देखो दो इसमें सन दिए हुए हैं, 1989, 1983, 2002, 1965। यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 69 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। बी 1983 में, ठीक है, 9 जून 1983। अगला क्या 70, निम्नलिखित में से कौन सा गैर संवैधानिक तंत्र केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को बढ़ावा देता है? तो ये बढ़ावा देता है आपको राष्ट्रीय एकता परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ठीक है। ये दोनों क्या हैं? आपकी गैर संवैधानिक जो तंत्र हैं उसके आगे जो राज्य हैं उसके समन्वय को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। तो 70 का यहाँ पर आपका ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला देखते हैं 71, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय है? इनमें से गैर संवैधानिक निकाय भारत इसका कौन सा है संवैधानिक निकाय? तो इसको देखते हैं, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। यहाँ से करेक्ट आंसर होगा मानवाधिकार आयोग, बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जो आपका देखो भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, एक स्वायत्त विधिक संस्था है, ठीक है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत की गई थी यहाँ पर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 72 क्वेश्चन है, यह किसे यह शक्ति है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों में के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है? किसे शक्ति है? ये शक्ति आपकी होती है जो संसद है, ठीक है, संसद की शक्ति होती है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। 73, उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित महत्वपूर्ण फैसले को सही कालक्रम के अनुसार यहाँ पर पहचानना है, रखना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको क्या है यहाँ। देखो मिनर्वा मिल केस है आपको 1980 31 जुलाई, मिनर्वा मिल केस 1980 आपको हुआ था 31 जुलाई 1980, ठीक है। गोलकनाथवाद जो आपका है ये हुआ था 1967 1967। उसके बाद क्या है कि एक के गोपालन केस जो आपका है 1950, ठीक है, 1950, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा आया आपका 1950 आया, तो 3 आपका पहले होगा, ठीक है, 3 यहाँ पर पहले होगा। तो इसको देखते हैं 3 2 1 4, 3 2 1 4, और जो आपका चौथा क्या, चौथा देख लेते हैं। संविधान की नवीन सूची के संबंधित केस जो आपका है ये आपका 1950 में, ठीक है। 3 2 1 4, 3 2 1 4 यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक राइट। तीन 2 1 4 डी इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। देखो मैंने सन आपको बता दिए हैं कौन कौन से सन में क्या हुआ, एक बार आप अपने आप से भी मैच कर सकते हैं इसको, ठीक है। मैं ये हो सकता है शायद ये जो कोड दिए हों ये गलत हो, लेकिन जो मैंने आपको ये सब बताया ये बातें आपके सही हैं, उसके हिसाब से आप मैच कर सकते हैं अपना, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 74 क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में, है ना, किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? किसमें कहा गया, किस संबंध में म्यूनिसिपल संबंध यहाँ पर कहा गया, ये पूछ रहा है। तो इसको देखते हैं 74 नंबर को। यह आपका कहा गया है वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र पर नियंत्रण को प्रसंग में, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 74 का ए करेक्ट आंसर होगा। 75, भारत की संचित निधि में निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य होता है? तो यह अनिवार्य होता है भारत की संसद का, ठीक है। यह क्या 114 के तहत। अगला क्या है 76 नंबर क्वेश्चन को,
अंतर्राष्ट्रीय संधियों में भारत के किसी भाग में अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए किसी भी कानून, कोई भी कानून बन सकता है किसी भी मतलब यहाँ पर राज्य के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर 76 का आपका यहाँ पर आंसर होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। बिना किसी राज्य की सहमति से अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर भारत के किसी भी भाग में अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है, तो क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, बिना किसी राज्य की सहमति। 77 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, कौन सा राज्य सूची है उसमें सम्मिलित नहीं है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दंड प्रक्रिया संहिता, ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता ये आपकी क्या है, संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में, इसलिए क्या राज्यों द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं। 77 डी। 78 यदि कोई राज्य सरकार प्रशासनिक शक्तियों के प्रयोग में केंद्र के निर्देशों का पालन करने में असमर्थ रहती है तो इसमें से क्या हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है राज्य मंत्रिपरिषद को अपदस्थ करने के लिए राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देशित कर सकता है, सी इस पर करेक्ट आंसर होगा। 79 किस अनुच्छेद के अनुसार संसद में समय समय पर विधि द्वारा संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के जो विधानमंडल है उसमें सदन के लिए निर्वाचक कानून संबंध यहाँ पर बनाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 327 आर्टिकल, 327 आर्टिकल जो आपका विधानमंडल में चुनावों के जो संबंध में प्रावधान करने की संसद की जो शक्ति है, इस संविधान के प्रावधानों के अधीन संसद के समय समय पर कानून द्वारा इसको क्या है संसद या किसी जो अन्य राज्य विधानमंडल है उसमें सदन के चुनाव से संबंधित जो बात है यहाँ पर इसमें प्रावधान कर सकती है, ठीक है। 79 का आपका ए करेक्ट होगा। 79 हो गया। 79 80 नंबर क्वेश्चन, संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधान को क्या कहते हैं या किसके द्वारा किया सकता है, ठीक है, किसमें यहाँ पर किया सकता है। तो हमारा 80 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, देखो संघ एवं राज्यों के बीच जो कर है उनका विभाजन संबंधी प्रावधान वित्तीय आपात के समय यहाँ पर निलंबित किया जा सकता है। 80 का ये यहाँ पर करेक्ट होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 81 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य के विधानमंडल में सम्मिलित हैं, किस राज्य के विधानमंडल में सम्मिलित हैं, क्या सम्मिलित हैं, ये हो जाएगा राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 81 का डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की याचिका जारी कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन कर सकते हैं, 82 में आराम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 32 क्या है, सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, और आर्टिकल जो 226 में जारी करता है हाई कोर्ट रिट जारी करता है इसमें, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 83 नंबर, निम्न में से किसके द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 84 किसी राज्य में मंत्रिपरिषद के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितनी हो सकती है, ठीक है। तो ये हो सकती है आपका उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। तो ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किस में बताया गया, ये अनुच्छेद 164 का ए में, 164 का ए में ये बताया गया है, ठीक है। अगला देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन को, राज्य संचित निधि का संचालन किसके द्वारा किया था, राज्य संचित निधि उसका संचालन किसके द्वारा किया था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राज्यपाल, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 विधानसभा के सदस्य किस प्रकार मंत्रिपरिषद के सदस्यों पर नियंत्रण रखते हैं, किस प्रकार नियंत्रण रखते हैं, ये रखते हैं देखो इसमें डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। जो अनुच्छेद 239 है, ठीक है, 239 का का और खा ये बंद अनुच्छेद 356 के समान ही प्रतीत होता है। अनुच्छेद 239 का खा के अनुसार प्रशासन विधानसभा के सत्र में न होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। तो 86 का हमारा सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी मतलब तीनों बातें यहाँ पर सही बोल रहे हैं, ठीक है। 87 नंबर देखते हैं, विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है, विधानसभा जो अध्यक्ष है उसको किस प्रकार यहाँ से पद से हटा सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित करके, ठीक है, साधारण बहुमत से पारित करके क्या है विधानसभा अध्यक्ष को यहाँ से हटा सकते हैं, राइट। तो 87 का यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं, देखो साधारण बहुमत से क्या क्या कर सकते हैं, जो आपके संसद का साधारण बहुमत उससे क्या क्या संशोधन कर सकते हैं, जैसे कि मैं बता भी चुका हूँ पहले, तो फिर से बता देता हूँ। जिस संसद में गणपूर्ति है, ठीक है, उसको क्या है वो कर सकते हैं साधारण बहुमत से। संसद में प्रक्रिया का नियम है वो भी कर सकते हैं। संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग है ये भी आप साधारण बहुमत से इसको पास कर सकते हैं। संसद में सदस्यों के वेतन भत्ते ये भी है, ठीक है। राज्य विधान जो परिषद है उनके जो निर्माण है या उसकी जो समाप्ति ये भी कर सकते हैं। दूसरी अनुसूची जो है आपकी वो भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल या लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनके जो यहाँ पे उपलब्धियाँ हैं विशेषाधिकार वेतन भत्ते ये सब क्या है साधारण बहुमत से ही कर सकते हैं, ठीक है। तो 87 का आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, राइट। 88 नंबर 88 नंबर क्वेश्चन, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन विधानमंडल में जो विश्रांति काल है अध्यादेश जारी कर सकता है।
तो किसके तहत, किस आर्टिकल के तहत? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 88 का सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 239 से खा के तहत, जैसे कि मैंने आपको बताया भी। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन है, राज्यों में केंद्र नियंत्रण को बढ़ाने के लिए कौन से कारण उत्तरदायी हैं? कौन से कारण उत्तरदायी यहाँ पर? करेक्ट आंसर आपका ए होगा। ए में आपका हो जाएगा राज्यों में सशक्त नेतृत्व का अभाव, दलीय अनुशासन जो है उसको लागू करना, राज्यों की केंद्र पर निर्भरता। तो तीनों यहाँ पर करेक्ट हैं। ठीक है, 3 करेक्ट हैं, चौथा यहाँ पर गलत है, तो 1 2 3 सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा 89 का। सॉरी, सी नहीं होगा, 1 2 3 आपका इसमें है, ए में। देखो मैंने स्टेटमेंट आपको सही बता दी, हो सकता है इस जो कि मैं अगर गलत कुछ बताऊंगा तो इसमें हो सकता है मिस एक बार हो जाता है, बाकी मैं यहाँ पे आपको सही बताता चलता हूँ। चौथा गलत बोला तो 1 2 3 सही है, तो 1 2 3 आपका ए में आएगा। ठीक है, एक बार आप इसको देख सकते हैं थोड़ा सा कि क्या मैं बोल रहा हूँ। राइट, 90 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति जो सिद्धांत हैं किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? ठीक है, किस प्रकार भिन्न है? तो ये आपके राज्य के नीति तत्व जो है प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि क्या है, मूल अधिकार परिवर्तनीय है। ये आज से इसका करेक्ट आंसर होगा 90 का सी। अब देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन को। 91 क्वेश्चन है, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया था? संविधान संशोधन जो विधेयक है सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया था? ये क्या जाता है? संसद में किसी एक सदन में। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 92 संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधन करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? यह अपनाई जाती है संविधान के अनुच्छेद को करने के लिए साधारण बहुमत की प्रक्रिया। संविधान के अनुच्छेद जो है मैंने आपको बताया भी चीज़, अभी बता चुका हूँ क्या क्या यहाँ पर साधारण बहुमत के द्वारा कर सकते हैं। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 92। 93 क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्याख्या की गई थी, यह व्यवस्था की गई थी कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह निर्वाचन मंडल के अपूर्ण है? ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 11वां जो आपका संशोधन है। ठीक है, 11वां संशोधन क्या है देख लेते हैं। जो आपको 11वां संशोधन था अधिनियम 1961 1961, उसमें उद्देश्य था कि संविधान के अनुच्छेद 66 और अनुच्छेद 71 इस दृष्टि से संशोधन करता था कि जिसमें उपयुक्त आपका जो निर्वाचक मंडल है किसी खाली पद के आधार पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को निर्वाचन को चुनौती नहीं दे सकेगी। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी। 94 निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा प्राप्त करता है? ठीक है, कौन सा होगा आपका 94 में? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, मतलब 73। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन। और आर्टिकल कौन सा है? 243 का भाग 9। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा 94 सी। अगला देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। 95 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था की गई थी कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं? ठीक है, तो क्या होगा? 95 में हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। राइट, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 96 भारतीय संविधान के पहली बार संशोधन कब हुआ था? पहली बार संशोधन हुआ था आपका 1951। ए पंचायती राज अधिनियम को कब पारित किया गया था? पंचायती राज अधिनियम आपका है, यह पारित किया गया था 2 सितंबर 1959। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 98 निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया था। ठीक है, जिसको देखना है। तो 98 क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ पर पहली बात बोल रहा है निर्णय लेने की शक्ति, ये भी करेक्ट है आपका। दूसरा क्या? पूर्ण व्यवस्था का, ये भी सही है। जो न्यायिक शक्तियों का है ये गलत है, क्योंकि देखो आपका हो जाए पंचायती राज संस्थान PRI इसको बोलते हैं। भारत में ग्रामीण जो आपकी स्थानीय जो निकाय हैं उसके द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन करता है, जो हमारी स्थानीय जो लोग हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। राइट, तो आपका क्या PRI 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से क्या संवैधानिक बनाया गया था ये। ठीक है, इसमें क्या क्या निर्णय लेने की शक्ति थी, जो आपकी क्या है, कौन से आर्टिकल 243 का जी में आएगा पहला वाला। ठीक है, जो पूर्ण व्यवस्था है ये भी आपका 98, ये भी आपका करेक्ट होगा। पूर्ण व्यवस्था में क्या आएगा? पूर्ण व्यवस्था में आपका आएगा जैसे कि केंद्र और राज्य है ना, इसके बाद की कार्यपालिका की तीसरी इकाई का निर्माण करना। ठीक है, ये आपकी जो न्यायिक शक्ति है ये यहाँ पर इसका गलत हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर गलत होगा, तीसरा इसलिए सही नहीं है, तो आपका तीसरा सही नहीं होगा। तो आपको 1 2 4 यहाँ पर सही है। प्रशासनिक शक्ति भी सही है। राइट, प्रशासनिक शक्ति में होगा आपका उपायुक्त स्तर पर क्या अधिकारी, जिला स्तर पर कार्यकारी यहाँ होगा, कौन कौन होगा। ठीक है, तो तीसरी यहाँ पर गलत है, तीसरा आपका गलत है, तो सी आपका 1 2 4 हो जाता है। 98 99 नंबर। अच्छा क्वेश्चन था ये, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट था। वो ये सब कैसे क्वेश्चन मिलेंगे तो थोड़ा क्या माइंड आपका ब्रेन जो है ब्रेन क्लियर होगा, साफ होगा यहाँ पर। ठीक है, ब्रेन वॉश होगा ये कि वो क्वेश्चन है तो आपका बहुत ज़्यादा माइंड लेंगे कि क्या नई शक्तियाँ हैं, तो नई शक्ति में क्या होना चाहिए, क्या भाषा बोल रहा है इसमें। ठीक है, क्या डिफिनीशन हो सकती है इसकी, एक तरह से इसकी डिफिनीशन ही लिखी हुई थी ऊपर। ठीक है, अगला यहाँ पर 99 नंबर।
निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है, इनमें से कौन सी पंचायती राज संस्था 99 में नहीं है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, नगर परिषद। ठीक है, नगर परिषद नहीं है। 3 पंचायती राज संस्थाएं कौन कौन सी? ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और जिला परिषद। नगर परिषद नहीं होती है। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि निर्वाचन जो आपके संबंधी मामले हैं न्यायालयों के हस्तक्षेप से वर्जित होगा? किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह आपका वर्णित है अनुच्छेद 343 का अणा। ठीक है, उसमें वर्णित है ये कि जो संबंधित न्याय संबंधी पंचायत संबंधी मामले हैं वो हस्तक्षेप इसमें वर्जित होंगे। 101 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में पंचायती राज के संदर्भ में सुमेल करना, मैच करना। पंचायती राज का गठन, वित्त आयोग, स्थानों का आरक्षण या निर्वाचन। तो इसको देखते हैं। देखो, पंचायतों का गठन है, यह आपका हो जाएगा पंचायतों का गठन 243 खा, 243 का खा मतलब 243 बी, ये आ जाएगा। ठीक है, और आपका वित्त आयोग जो है आपका बी नंबर, वित्त आयोग आपका आएगा 243 का वित्त आयोग को थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इसको देख लेते हैं। स्थानों का आरक्षण जो है, स्थानों का आरक्षण आपका आता है 243 घा मतलब 243 का 4 या डी बोल सकते हैं स्थानों का आरक्षण। तो आप 2 से मैच कर सकते हैं, ए का 3 और सी का 4। ए का 3 तो आ रहा है, ए का 3 इसमें आ रहा है, सी का 4 यहाँ पर नहीं है। ए का 3 इसमें भी, सी का 4 इसमें भी, तो आपका सी यहाँ से आंसर हो जाएगा, ये मैच कर रहा है ये वाला। ठीक है, तो 101 का आपका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 102 नंबर क्वेश्चन को। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, जो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है वो होती है एक प्रशासनिक प्राधिकरण। ठीक है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण होती है जो कानून लागू करने और इसे प्रभावी बनाने के लिए जिम्मेदार होती है। राइट, बी करेक्ट आंसर। 103 नंबर क्वेश्चन। 103 क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन कौन सा गुण नहीं होता है? स्थानीय स्वशासन में कौन सा गुण यहाँ पर नहीं होता है? तो ये क्या है, इसमें ये एक पूर्णतः स्वतंत्र सत्ता होती है। ये क्या, ये एक पूर्णतः स्वतंत्र सत्ता होती है, ये गलत है, ये नहीं होता है इसमें। ठीक है, 103 का ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 104 पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत भारत में ग्राम जो आपका शासन है एक दृष्टांत है। ठीक है, एक दृष्टांत है क्या, भारतीय स्वशासन का एक दृष्टांत है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 104 का ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 105 एक पंचायत समिति किस स्तर तक या किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो ये किस पर करती है? ये करती है आपका ब्लॉक स्तरीय जो निकाय है उस तक करती है, तो ए इसका करेक्ट होगा। 106 नंबर। निम्नलिखित में से किस समुदाय को विकास से पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? ये किसे किया गया था? ये किया गया था आपका राष्ट्रीय विकास जो सेवा थी। ठीक है, 1952 में ये इसको किया गया था, डी। अगला क्या 107 नंबर क्वेश्चन। भारतीय स्थानीय स्वशासन के पिता के नाम से कौन जाने जाते हैं? ठीक है, तो कौन जाने जाते हैं? हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा 107 में बी, यहाँ पर करेक्ट आंसर लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन को भारत के स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, जिन्होंने क्या 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना की। भारतीयों को स्वतंत्रता पहला यहाँ पर बताया था, स्वतंत्रता पहला पद स्वाद था या मतलब स्वतंत्रता को पहले दिया था इन्होंने। ठीक है, तो ये बता सकते हैं क्या होगा 1882। ठीक है, अगला क्या है 108 नंबर क्वेश्चन। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पंचायत और निर्वाचन के संचालन करने के लिए निम्नलिखित में से किसमें शक्ति निहित की जानी चाहिए? ठीक है, तो हमारा 108 जो आंसर होगा इसको देख लेते हैं, किसमें निहित की जानी चाहिए? ये निहित की जानी चाहिए आपकी राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए जो सुनिश्चित करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग यहाँ पर क्या है, इसकी शक्ति निहित की गई है। ठीक है, अगला क्या है 108 109 नंबर क्वेश्चन। 109 10 11 9 नंबर देखते हैं। राष्ट्रीय पात्रता के दौरान निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को निलंबन नहीं किया जा सकता है? कौन से अनुच्छेद निलंबन नहीं होते हैं? ये आपके नहीं होते हैं 20-21 आर्टिकल कभी निलंबन नहीं होते हैं। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 110 भारत के नृत्य मालिका परीक्षक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य संपन्न किया जाता है? ठीक है, कौन सा जो कृत्य काम है यहाँ पर वो संपन्न किया जाता है? वो होगा आपका राष्ट्रीय लेखा परीक्षण, या आपको लेखा परीक्षण बोल सकते हैं, ये डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 111 संघ के साथ राज्य स्तर पर देश में पूरी वित्तीय प्रणाली है कौन नियंत्रित करता है? पूरी वित्तीय प्रणाली जो है आपकी राज्य स्तर पर कौन नियंत्रित करता है देश की? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 111 में आपका नियंत्रण मालिका परीक्षक बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है 112 नंबर क्वेश्चन। 112 क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग गठित करने का प्रावधान है? राजभाषा आयोग गठित करने का प्रावधान कहाँ पर है? तो हमारा आर्टिकल यहाँ पर हो जाएगा आर्टिकल जो 344 है, 344 है ना, राजभाषा आयोग के गठन के बाद यहाँ पर कहा जाता है, इसमें कहता है। ठीक है, अगला क्या 113 संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था कब? ठीक है, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? राइट, तो ये आपका हुआ था 1955 में GB खेर की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, GB खेर की अध्यक्षता में हुआ था, और अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी लिपि होगी। ठीक है,
अगला क्या 114 नंबर, 113 का आपका बी हो गया। 114 निम्नलिखित में से शब्दों में तार्किक सार्थक क्रम क्या है उसको सजाना है, जो सही क्रम क्या होंगे उसको सजाना है। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद। ठीक है, तो देखते हैं। देखो पहला क्या होगा, राष्ट्रपति। ठीक है, पहला आएगा राष्ट्रपति। ठीक है, दूसरा आएगा उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आएगा। तीसरा क्या आएगा, प्रधानमंत्री, फिर अध्यक्ष, फिर सांसद। तो आपका आ जाएगा आंसर 214 किधर है, 21435, ये सी। 114 का सी आपसे करेक्ट आंसर होगा। 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन एवं निर्वाचन क्षेत्रों का जो निर्धारण है किसके द्वारा किया जाता है, राइट। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है निर्वाचन आयोग जो आपका होता है परिसीमन आयोग की सहायता से। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके नियंत्रण में रहता है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके नियंत्रण में रहता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका रहता है राष्ट्रपति के नियंत्रण में रहता है। ठीक है, 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला 117 पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध की जाती है। जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसकी नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध की जाती है, मतलब किस अनुच्छेद में रखी जाती है। करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा अनुच्छेद 340, 340 जो आपका आर्टिकल है वहाँ। ठीक है, अगला क्या है 118 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इनमें से कौन सी बातें सही पूछिए ये बताना है। 118 में तुम्हारा 118 में देख लेते हैं। यहाँ पे देखो 118 में सी जो है ना, सी बोला है प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसका गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। उस समय क्या है, योजना आयोग वर्तमान में थी, अभी क्या वर्तमान में नीति आयोग है। उसमें क्या था, योजना आयोग थी, वर्तमान में नीति आयोग है। इसके सचिव राष्ट्रीय जो विकास परिषद है उसका सचिव होता है। ठीक है, वर्ष में 2 बार राष्ट्रीय जो विकास परिषद है उसकी बैठक होती है। 118 का सी। अगला देखते हैं 119 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष अलावा इसके कितने सदस्य और होते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर होगा 3। 120 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद के पटल पर कौन प्रस्तुत करवाता है, संसद के पटल पर कौन प्रस्तुत करवाता है, तो ये कराता है आपका राष्ट्रपति। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 121 बिहार किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है, बिहार किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत ये आता है आपका पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। सी करेक्ट आंसर होगा। 122 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया था, तो ये किया गया था आपका 122 में अनुच्छेद 338, 338। अगला देखते हैं 123 नंबर क्वेश्चन को। मुख्य सूचना आयुक्त व वेतन भत्ते वही होंगे जो किसके होंगे, किससे मैच करते होंगे या किसके बराबर होंगे, तो ये होते हैं आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त के। सी इसका आंसर होगा। 124 राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसका कार्यकाल क्या होता है, उसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष। बी 6 वर्ष या 62 वर्ष, बी होगा। 124 बी। अगला देखते हैं 125 नंबर क्वेश्चन। 125 है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सही पूछा है, तो इसको देखते हैं। देखो इसमें से मानवाधिकार आयोग त्रिस्तरीय होता है, बिल्कुल करेक्ट है। जो आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है संरक्षण अधिनियम 1993 था। ठीक है, इसके तहत स्थापित किया गया था। ये क्या सांविधिक, जो आपका सांविधिक स्वायत्त निकाय, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ ऊपर क्वेश्चन में, संवैधानिक नहीं है, सांविधिक है ना कि संवैधानिक है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका 125 का आपका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 126 निम्न में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्यों से संबंध में गलत है, निर्वाचन आयोग के जो कार्य है उसके संबंध में यहाँ पर गलत कौन सा है ये बताना है 26 में। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, संसद के सदस्यों की जो अयोग्यता है, ठीक है, उससे संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति सलाह नहीं देता है, गलत है, सलाह देता है इसमें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी गलत है। 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है, तो किसने कहा है, ये कहा है आपका आइवर जेनिंग्स। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये ब्रिटिश वकील थे, अगर है ना, ब्रिटिश एकेडमी वकील थे ये। 128 नंबर निम्नलिखित में से सहकारी समिति गठित जो है करने का अधिकार कौन सा अधिकार में आता है, राइट, ये आता है आपका मूल अधिकार में आता है, बी 128 का बी। जो आपका भारतीय संविधान का 97वां संशोधन था, 97 जो संविधान संशोधन था 2011 उसमें जोड़ा गया था। ठीक है, आर्टिकल 19 का गा में। 129 नंबर देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, संघ लोक सेवा के बारे में कौन सी बातें सही पूछ रहा है, तो करेक्ट बात यहाँ पर क्या है, आयोग अपनी सेवा आयोग कार्मिक मंत्रालय के अधीन करता है, बिल्कुल करेक्ट बात है। ठीक है, सही बात है ये, राइट। और क्या राष्ट्रपति के आदेश पर उसके पद से यहाँ पर किसी कोई हट है तो उसको हटाया भी जा सकता है। ठीक है, अगला क्या है 130 नंबर क्वेश्चन, तो 129 का बी करेक्ट होगा। 130
निम्नलिखित में से किस अधिकारी को जो यहाँ पर पद से हटाते हैं, पदच्युत करते हैं, मतलब यहाँ से हटाते हैं, ठीक है, तो उनकी प्रक्रिया में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। किसकी, मतलब किसकी भूमिका यहाँ पर नहीं होती है। तो 130 में हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, यहाँ पे आंसर करेक्ट होगा, ठीक है, 130 में डी करेक्ट होगा आपका। ओनली 3 संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस अधिकारी की जो पदच्युति होती है, मतलब पद की हटाने की प्रक्रिया होती है, वो संसद में कोई भूमिका नहीं होती है। किसकी नहीं होती, डी, ओनली 3 संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की, ठीक है। अगला देखते हैं 131। हाल ही में किस राजनीतिक पार्टी को चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है, तो किसे दिया गया था, ये दिया गया था आपका आम आदमी पार्टी को। अगला क्या है 132, भारतीय संविधान के अवशिष्ट जो अधिकार हैं, ठीक है, अवशिष्ट अधिकार यहाँ पर हैं, वो क्या है, अधिकारों को क्या दिया गया है, ठीक है, तो अधिकार है उनको संघीय सरकार को दिया गया है, उनके अधिकार हैं, अवशिष्ट अधिकार संघीय सरकार को दिए गए हैं। तो ए 132 का करेक्ट आंसर होगा। 133 133 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान की किस अनुच्छेद में वर्णित है, ठीक है, तो किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये आपके वर्णित है आर्टिकल, ये ए में वर्णित है, ए आर्टिकल, इसमें ए स्टेटमेंट होगा 109 यहाँ पे होगा, ठीक है। 110 में क्या होता है, धन विधेयक होता है, राइट, और जो आपका 112 है उसमें वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, और आर्टिकल 280 में आपको पता ही है कि वित्त आयोग है, ठीक है, तो आर्टिकल हमारा 109 हो जाएगा। 134 नंबर, भारत की संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन संसदीय शासन प्रणाली के मुख्य अंतर क्या है, इनमें से क्या मुख्य अंतर, ये भी मैं ऊपर बता चुका था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यायिक समीक्षा, ठीक है, न्यायिक समीक्षा ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 135 नंबर क्वेश्चन, देश का पहला संविधान साक्षर जिला कौन है, देश का पहला संविधान का साक्षर जिला कौन सा है, तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा केरल, जो केरल का 135 है, केरल का कोल्लम जिला, ए केरल का कोल्लम जिला, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। द्रौपदी मुर्मू भारत के कितने नंबर के व्यक्तिगत रूप से निर्वाचित होने वाली राष्ट्रपति हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अच्छा ही क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर 36 का 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी इन्होंने, ठीक है, तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 137 निम्नलिखित में संविधान संशोधन के राज्यों के गठन से संबंधित सम्मिलित इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, 137, तो इनमें से नहीं सम्मिलित है, इसको देखते हैं। पहला बोल रहा है 36वां 22वां राज्य सिक्किम लिया था, ठीक है। 53वां संविधान संशोधन को 23वां जो राज्य था मिजोरम था, राइट। 24वां राज्य था आपका अरुणाचल प्रदेश। 55वां संविधान 56वां संविधान संशोधन आपका था 56वां संविधान संशोधन 26वां राज्य छत्तीसगढ़, ये आपका गलत है 37, ठीक है। जो आपका 84वां था, ठीक है, 84वां जो संविधान संशोधन था उसमें आपका छत्तीसगढ़ राज्य था, ना कि 56वां। अगला देखते हैं 138 निम्नलिखित में से कौन सी एक संसदीय समिति नहीं है, इनमें से संसदीय समिति इनमें से कौन सी नहीं है, तो बताना है। करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा अनुदान मांग समिति, 38 का ए। 139 है संविधान संशोधन के बारे में सम्मेलन नहीं है, इनमें से कौन सा सम्मेलन संविधान संशोधन के बारे में नहीं है, तो इसको देखते हैं 139 में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी 100वां संविधान संशोधन पदोन्नति या SC/ST सेवकों को, ये ठीक है, तो ये इसमें सम्मिलित नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 139 डी, ठीक है। अगला देखते हैं 140 हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किससे पदभार ग्रहण किया है, ठीक है, किसने पदभार ग्रहण किया है, तो ये किया हुआ है ए से करेक्ट आंसर होगा DY चंद्रचूड़, ठीक है, ए। 141 निम्न में से कौन सा सम्मिलित है, कौन सही सम्मिलित है इसमें से, ये पूछा है, राइट। तो 22वां विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी, ठीक है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, ये भी ठीक है। नियंत्रण माले का परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू, ये भी ठीक है। तो तीनों बातें क्या करेक्ट है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी सही है। 142 ठीक है, 142 किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए अधिकार है, किसका अधिकार होता है, मतलब घोषित करने का अधिकार किससे है यहाँ पर, राइट, एक तरह से ऐसा पूछ सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा राष्ट्रपति को। अनुसूचित क्षेत्र के रूप में किसी भी क्षेत्र को क्या है घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। 142 का आपका सी, ठीक है। अगला क्या 143 सी और 144 देखते हैं, सॉरी 142 था ये, 142 का बट सही होगा सी होगा क्योंकि राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो 142 का सी और 143 देखते हैं यहाँ पर, 143 का भी सी होगा। यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, क्षेत्रीय जो परिषद होती है उसका पदेन अध्यक्ष आपका मुख्यमंत्री होता है, जहाँ परिषद की बैठक होती है, क्योंकि क्षेत्र की बात कर रहा है। अगर क्षेत्र की बात करेगा तो आपके स्टेट की बात आएगी वहाँ पर। तो अगर कोई पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहा है, क्षेत्र की जिस भी क्षेत्र में आप रहते होंगे, तो आपका जो प्रदेश है उसके अंतर्गत आएगा। प्रदेश में कौन होता है मुख्यमंत्री, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 143 144 की बात करते हैं। 144 में क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। इसको देखते हैं कौन सा असत्य है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा सी,
आयोग के अध्यक्ष एवं पद सदस्य की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है इसमें, ठीक है। तो क्या होगा 144 का सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 145 भारत के सर्वप्रथम नियंत्रण मानक परीक्षक के पद का किस अधिनियम द्वारा सृजित किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1919, ठीक है। 1919 में जो भारत शासन अधिनियम 1919 उसमें किया गया था। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 146 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें देख लेते हैं कौन सम्मिलित नहीं है इसमें से। देखो, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेक्ट है, राइट। प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर, ये भी करेक्ट है। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, भी करेक्ट है। झंडा समिति जो थी वो राजेंद्र प्रसाद थी, ना कि सरदार पटेल। कौन थी? राजेंद्र प्रसाद थे। अगला देखते हैं 147, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर, ठीक है, 1949, ये भी बोल सकते हैं आप। अगला देखते हैं 148 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है मैच करना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश क्या है? सुचेता कृपालनी, यहाँ मुख्यमंत्री रह चुके हैं। फर्स्ट का ए कहाँ पर है देख लेते हैं। फर्स्ट का ए ओनली, मुझे एक ही पता और आंसर आ गया। देखो, एक पता था फर्स्ट में ए, तो एक से हमारा पूरा आंसर निकल आया। और ये यहाँ पर बी में भी दिया हुआ है एक, तो इसको देख लेते हैं थोड़ा। बी बिहार जो है आपका राबड़ी देवी, ठीक है। मध्य प्रदेश उमा भारती, मध्य प्रदेश, मतलब तीनों क्या मैच करते हैं, 1 2 3 4 ऐसे मैच कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 यहाँ से आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। चारों एकदम मैच कर रहे हैं, ठीक है। अगला देखते हैं 149, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था आपका 149 ए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नवंबर 1946। अगला देखते हैं 50, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 में 18 दिन। तो 150 में कहाँ लिखा हुआ है? 2 वर्ष 11 में 18 दिन, ए में इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर 150 क्वेश्चन पूरे हो गए। आपका यहाँ जो टेस्ट पेपर था ये, ठीक है, जो अस्थायी है उसका टेस्ट पेपर तीसरा था। तीसरा पेपर मैंने पूरा कर लिया है। चौथा पेपर जल्दी आने वाला है, तो 3 पेपर यहाँ पे हो चुके हैं इसके। चौथा पेपर भी जाने वाला है, तो चौथा पेपर भी मैं यहाँ पे आपको करा दूंगा, ठीक है। कोई डाउट रहता है नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। देखो, जो आंसर मैं बोलता हूँ, जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूँ, वो आपके एकदम करेक्ट रहते हैं। भले हो सकता है शायद ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाए, ठीक है, बोलने में। तो आपको इसके हिसाब से आपको मैच करना है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ना कि आपको ये देखना है। स्टेटमेंट कभी कभी बुक में भी गलत बोल देता है, ठीक है। जो आपका टेस्ट पेपर है वहाँ पे भी कुछ गलत है, तो अपने अकॉर्डिंग मुझे देखना पड़ता है वो, ठीक है। तो देखते रहिए, कोई डाउट रहता है नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल में आपको मैं नोटिफिकेशन दे चुका हूँ, इसका आया है। कुछ टाइम बाद मैं इसका पीडीएफ भी वहीं पर प्रोवाइड करा दूँगा। अभी नहीं प्रोवाइड कर सकता, क्योंकि ये क्या है, थोड़ा इलीगल होता है कि आप जो टेस्ट सीरीज चल रहा है आप उसका पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। ये चीज़ गलत होता है, ठीक है। तो अभी मैं वहाँ पर पीडीएफ नहीं प्रोवाइड कर सकता आपको, राइट। बाकी आप यहाँ से कोशिश करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।